नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 25 अहम खबरों की ओर। बिहार में विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं को स्थगित करना शुरू किया। कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इसकी चपेट में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मी भी आने लगे हैं। बढ़ते मरीजों की वजह से अब विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला कर लिया है। कई विश्वविद्यालयों ने तो चल रही परीक्षाओं पर एकाएक विराम लगा दिया है। वर्तमान में कोरोना संक्रमित होने वाले शिक्षकों कर्मचारियों की संख्या हर विश्वविद्यालय में लगातार बढ़ती जा रही है। अब शिक्षक व कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराना भी संभव नहीं है। इधर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी खुद संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय के कई कर्मी और कई शिक्षक भी संक्रमित हो गए हैं। बीएन कॉलेज के 7 से 8 कर्मी और शिक्षकों के संक्रमण हो गए हैं। वहीं साइंस कॉलेज के प्राचार्य के भी पॉजिटिव होने की सूचना आ रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कई प्रिंसिपल संक्रमित हो गए हैं। इसमें एएन कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर टीपीएस कॉलेज के प्रिंसिपल और कई कर्मचारी समेत कई अन्य के कुछ शिक्षक कर्मी भी संक्रमित हो गए हैं। एनईईटी पीजी 2021 कोरोना के चलते नीट पीजी परीक्षा स्थगित। हालात की समीक्षा के बाद होगी नई डेट की घोषणा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई परीक्षा तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद ही की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को ये जानकारी दी। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। इसमें देश भर में 1.70 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, युवा मेडिकल छात्रों के माध्यम से व स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीट पीजी परीक्षा टालने का फैसला लिया गया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। स्वास्थ्य विभाग की जमकर खिंचाई की। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर पटना हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को पूरी जानकारी देने का आदेश देकर जमकर खिंचाई की है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट में देरी, इलाज नहीं मिलने आदि पर चिंता जताई कि आमजन के लिए सरकारी अस्पताल का दरवाजा लगभग बंद सा है। आमजन को भर्ती करने से मना कर दिया जा रहा है। कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं होने की जानकारी दी जा रही है। ये गलत है। अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुविधा नहीं है तो उसे बढ़ाना तथा संसाधन उपलब्ध कराने की कार्रवाई करे। जरूरत के हिसाब से संसाधन मुहैया कराए। कोर्ट के मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। कोरोना अपडेट। कोरोना की कितनी रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के सामने एम्स निदेशक गुलेरिया ने बताई अपनी असली तस्वीर। देशभर में गुरुवार को कोविड के 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 1,42,91,917 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि भले ही देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा गहरा हुआ है। उन्होंने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दौरे में ये बात कही। मंत्री ने कहा कि 2021 में 2020 के मुकाबले भले ही मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति तेज है। लेकिन 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज्यादा अनुभव है और इस बीमारी को गंभीरता को अच्छी तरह समझ चुके हैं। हमारे पास आज के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास भी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2020। तो बिहार पुलिस होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट जारी, ऐसे करे चेक। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2020 घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों में बिहार होमगार्ड कांस्टेबल के पद के लिए लिखित परीक्षा दी थी, वे अब CSBC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा 24 जनवरी 2021 को बिहार होमगार्ड में सिपाही व कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 87,774 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें से 1,251 डायरेक्ट कैंडिडेट्स और 641 होमगार्ड कैंडिडेट्स फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। बिहार में कोरोना संकट पर आज सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल बैठक। कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद। बिहार में राज्यपाल की अध्यक्षता में कोरोना वायरस संक्रमण के संकट पर सर्वदलीय बैठक में एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें स्थिति की समीक्षा की जाएगी। विदित होगी बिहार में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सर्वाधिक 6,133 नए मामले मिले तो सर्वाधिक 27 मौतें भी हुई। इसके साथ बिहार में अब संक्रमण के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 29,078 हो गए हैं। चिंता की बात, संक्रमण दर का 6 के ऊपर जाने के बाद रिकवरी दर का घट जाना है। RCRB रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन 2021 क्लर्क सहित अन्य पदों की 385 वैकेंसियों के लिए आवेदन की लास्ट डेट करीब, जल्द करे अप्लाई। राजस्थान की कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार और क्रय विक्रय समिति में विभिन्न पद पर भर्ती के लिए 19 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी की है। RCRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया 20 मार्च 2021 से जारी है। अप्लाई करने की समय सीमा 20 अप्रैल 2021 है। ऐसे में समय सीमा समाप्त होने पर कुछ ही दिन शेष है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार rajcrb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा स्थगित। बक्सर में कई छात्र और शिक्षक हुए कोरोना संक्रमित। पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी 16 मई को आयोजित होने वाले जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय की
चयन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस बीच गुरुवार को बक्सर के नवानगर स्थित नवोदय विद्यालय में 127 विद्यार्थियों के साथ साथ एक शिक्षक के संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी आदेश सार्वजनिक किया गया है। परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जा सकती है। नवोदय विद्यालय पूरी तरह आवासीय विद्यालय है। यह छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। विद्यालय में कक्षा 6 के लिए नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। बक्सर में 4 शिक्षक, 23 छात्र और 4 छात्राएं संक्रमित। बताते चले कि बक्सर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले 3 शिक्षकों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने के बाद पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच उन शिक्षकों के संपर्क में आए शिक्षकों और विद्यार्थियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। गुरुवार को रिपोर्ट मिलने के बाद ये पता चला कि छात्रावास के 23 छात्र और 4 छात्राओं के साथ एक अन्य शिक्षक भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। केवल कोरोना के कारण ही नहीं, पटना में तेजी से बढ़ते प्रदूषण की वजह से भी बढ़ रही सांस की मरीज। पश्चिम की गति से जैसे जैसे तेजी आ रही है, हवा में धूलकण की मात्रा बढ़ती जा रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का कहना है कि राजधानी की हवा में धूलकण मात्रा जितनी बढ़ेगी, लोगों की सांस संबंधी परेशानी भी बढ़ती जाएगी। हवा में धूलकण की मात्रा बढ़ने के कारण लोग दमा एवं सांस संबंधी अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मालूम हो कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान राजधानी की हवा काफी साफ हो गई थी। सामान्यतः लोगों की सांस लेने लायक हवा में PM2 की मात्रा 50 से 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। इसमें अधिक है तो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। बिहार कोरोना वायरस न्यूज। शादी से पहले कुंडली ही नहीं, अब कोरोना रिपोर्ट भी मिल रहे दूल्हा दुल्हन। अब कुंडली नहीं मिलाई जा रही, वर वधू की कोरोना रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादियों में शरीक होने वाले पंडित, मेहमानों व कर्मियों को ही हो रही जांच, शॉपिंग तैयारी पूरी करके वर वधू के परिजन खुद ही एहतियात कर हो रहे हैं क्वारंटाइन। कोरोना का संक्रमण शादी ब्याह में परेशानी ना करे, इसके लिए आप शादी के लिए पहले पंडित जी की भी कोरोना जांच करवा रहे हैं। पंडित श्रीकांत के अनुसार उन्हें 1 हफ्ते बाद 2-3 शादियां करानी है। इसके कारण उन्होंने अभी से जांच करा ली है। रिपोर्ट आने के बाद ही वे शादी करवाने के लिए जाएंगे। ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं कार्ड, वीडियो कॉल पर हो रही है बात। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी थोड़ी पाबंदी जरूर लगाई गई है, पर शादी समारोह पर पूर्णतः पाबंदी नहीं लगी है। इस कारण लोग अपनी तैयारी जारी रखे हैं। जिनका कार्ड छप गया है वे एक दूसरे को ऑनलाइन कार्ड भेजने लगे हैं। वही घरों में बंद हुए दूल्हा दुल्हन वीडियो कॉल पर बातें कर शादी समारोह की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बनाई जन्मदिन, बहन राजलक्ष्मी और रोहिणी ने दी बधाई। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बेहद साधारण तरीके से अपना जन्मदिन बनाया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए और पिता के खराब स्वास्थ्य से परेशान तेज प्रताप ने इस मौके पर कोई पार्टी नहीं दी। उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ केक काटते हुए बेहद सादगी से जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उन्हें बधाई देने वालों की होड़ लग गई। तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य ने भाई के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर कर साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। उनकी एक और बहन राजलक्ष्मी यादव ने भी ठीक इसी तरीके से अपने भाई को बधाई दी है। राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई है। बिहार न्यूज। सीतामढ़ी के बैरगानिया स्टेशन के पास रेलवे का तार काट ले गए चोर, 35 मिनट रेल परिचालन बाधित। सीतामढ़ी रक्सौल रेलखंड पर बैरगनिया स्टेशन के नजदीक चोरों ने रेलवे का 200 मीटर लंबा बिजली तार काट लिया, जिसमें इस रेलखंड पर परिचालन बाधित हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने गुरुवार को इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा है। एक को तार के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसकी निशानदेही पर 4 अन्य भी पकड़े गए। RPF कमांडर अनिता कुमारी ने बताया कि सभी से पूछताछ चल रही है। अनुसंधान प्रभावित होने का हवाला देकर उन्हें फिलहाल कुछ बताने से इनकार कर दिया है। एक चोर की निशानदेही पर पकड़े गए 4 अन्य चोर, जिनके पास से रेलवे की विद्युत सलाई में आने वाली तकरीबन 200 मीटर से ज्यादा कॉपर की तार बरामद की गई है। बगा में चना व मसूर की खरीद शुरू नहीं, आदेश का इंतजार। प्रशासनिक उदासीनता का ही या फिर विभाग के स्तर पर बढ़ती जा रही लापरवाही। सरकार के आदेश के बावजूद बगा में गुरुवार से चना व मसूर की खरीद शुरू नहीं हो सकी। व्यापार मंडलों व पैक्सों के माध्यम से खरीद की घोषणा से किसानों की उम्मीद जगी थी, लेकिन गुरुवार को दफ्तरों का चक्कर काट रहे किसानों को ये कहकर लौटा दिया गया या सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली है। विभाग के स्तर पर अब तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लाइव बिहार कोरोना वायरस न्यूज। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बीच मरीजों को लौटा रहे अस्पताल। बिहार में कोरोना संक्रमण को थामने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। राज्य में संक्रमण की स्थिति काफी खतरनाक होती जा रही है, इससे कि अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर कम करने पड़ने लगे हैं। गुरुवार को नई निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच राज्य सरकार और पटना के जिला प्रशासन के कई एहतियात कदम उठाए। सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। गुरुवार को राज्य में 6000 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। अकेले पटना जिले में 2000 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। निजी अस्पताल कोरोना की आपदा को कमाई का मौका नहीं समझे, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने की मार्मिक अपील। बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार और अस्पतालों का प्रबंधन खुद को बेबस महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ निजी अस्पताल इसे कमाई का शानदार मौका मान रहे हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने संकट की इस घड़ी में अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों, जांच घरों, दवा एजेंसियों, कारोबारियों एवं ऑक्सीजन के आपूर्तिकर्ताओं से अपील की है कि वे मानवता की सेवा में मुनाफा न देखें,
न्यूनतम लाभ लेकर कोरोना मरीजों की सेवा करें। विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा है, जो हुआ है वे वहीं से सेवा भाव के जरिए महामारी का मुकाबला करें, तन मन धन से योगदान करें। ये समय दौलत और शोहरत कमाने का नहीं बल्कि विश्वव्यापी संकट से मानव जाति को निकालने का है। इससे हो सके तो लाभ रहित सेवा करें। उन्होंने कहा कि प्रकृति से लड़कर कोई जीत नहीं सका है, हम सब मिलकर लड़ें। राहत वाली खबर, पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्रियां बढ़ाएंगी उत्पादन, निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात। पटना के लिए निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। बढ़ती मांग के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। पटना जिले में पटना सिटी, फतुहा और न्यू बाईपास में एक ऑक्सीजन प्लांट है। इनके जरिए प्रतिदिन 5500 ऑक्सीजन सिलेंडरों का उत्पादन होता है। अब पटना के डीएम ने सभी उत्पादकों को निर्देश दिया है कि 90% सिलेंडर की आपूर्ति फिलहाल केवल अस्पतालों की होगी। इसकी निगरानी के लिए उत्पादक फैक्ट्रियों में सरकारी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। ब्रिटेन में मचा हाहाकार, भारत के डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के 77 मामले सामने आए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कुछ नए मामले सामने आने पर हाहाकार मचा दिया है। ब्रिटेन के अंदर भारत में मिले कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के 77 मामले सामने आए। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक भारतीय वेरिएंट मामलों की पहचान की है, जो कोविड-19 बीमारी का कारण बनते हैं। ये पहली बार भारत में पाया गया था कि ब्रिटेन से इसे एक वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, जो ब्रिटेन में वेरिएंट ऑफ कंसर्न और VUI के नए मामलों की संख्या के बारे में साप्ताहिक अपडेट जारी किया है। इसने गुरुवार को बताया कि भारत में पहली बार सामने आए वेरिएंट में कई म्यूटेशन शामिल हैं। सिटी बैंक भारत में सिमटेगी अपना कारोबार, भारतीय बैंकों को कारोबार के लिए मिल सकता है अवसर। बैंकिंग कंपनी सिटी बैंक भारत में अपना खुद का कारोबार समेट सकती है। सिटी बैंक ने इस बारे में जानकारी दी है। सिटी बैंक ने भारत सहित एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका के 13 एमर्जिंग मार्केट्स में अपने रिटेल बैंकिंग बिजनेस से बाहर निकलने की घोषणा की है। बैंक ये फैसला अपने ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी के तहत उठा रही है। बैंक के इस कदम से दूसरे बैंकों और SBI कार्ड जैसे कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सिटी बैंक के कुल 27 लाख क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं और ये बैंक भारत का छठा बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक है। सिटी ग्रुप भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम ने अपने कंज्यूमर बिजनेस से एग्जिट कर जाएगा। अप्रैल मई में चलाई जा रही 140 अतिरिक्त ट्रेनें ताकि ना हो अधिक भीड़, भारतीय रेलवे ने दी जानकारी। रेलवे के बोर्ड के CEO व चेयरमैन सुनील शर्मा ने शुक्रवार को नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बारे में जानकारी दी है। देश के अनेकों रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 140 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की शुरुआत की है। ट्रेनों का संचालन मई तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया, औसतन 1490 स्पेशल ट्रेनें एक दिन में चलाई जा रही है। क्लोन के तौर पर 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुल 70% ट्रेन सर्विसेज की बहाली की गई है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अप्रैल मई के दौरान अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हरिद्वार महाकुंभ, हवा या जमीन से ज्यादा गंगा के बहते पानी से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा, वैज्ञानिकों ने एक बड़े खतरे की चेतावनी दी। महाकुंभ स्नान से महामारी का खतरा बढ़ चुका है। कोरोना का वायरस ड्राई सरफेस की तुलना में पानी में अधिक समय तक एक्टिव रहता है। महामंडलेश्वर कपिल देव दास की कोरोना संक्रमण से मौत। इसी बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहाँ कोरोना के साय में महाकुंभ स्नान से महामारी का खतरा बढ़ चुका है। जानकारी के अनुसार 12 से 14 अप्रैल तक 3 स्थान पर गंगा में 39,31,343 संतों और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाने का काम किया। कई संत और श्रद्धालु बीमार हुए। अमर उजाला वेबसाइट में छपी खबर की माने तो रुड़की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को संक्रमण और भी तेजी के साथ फैलने की चिंता सताने लगी है। वैज्ञानिकों की ओर से यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस ड्राई सरफेस की तुलना में गंगा के पानी में अधिक समय तक एक्टिव रहने की क्षमता रखती है। गंगा का पानी बहाव के साथ वायरस का प्रसार कर सकता है। यही नहीं, संक्रमित व्यक्तियों के गंगा स्नान और लाखों की भीड़ जुटने का असर आगामी दिनों में महामारी के रूप में सामने नजर आ सकता है। NIT पटना में कैंपस प्लेसमेंट जारी, माइक्रोसॉफ्ट ने कोमल को दिए 40 लाख का पैकेज। NIT पटना में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी प्लेसमेंट प्रक्रिया शुरू कर रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें सबसे अधिक पैकेज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की कोमल पांडे को मिला है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोमल को इस साल का सर्वाधिक पैकेज दिया है। वहीं CS के शाबवी शांडिल्य को भी 25 लाख से ज्यादा का पैकेज सेल्सफोर्स कंपनी ने प्रदान किया है। NIT में सत्र 2020-21 के लिए 50 से अधिक कंपनियां ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए आ चुकी हैं। प्लेसमेंट प्रक्रिया अंत तक चलेगी। अभी तक 70% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है। पिछले साल 94% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। कोरोना लाइव, पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,17,353 नए मामले, 1,185 मौत। रणदीप सुरजेवाला और हरसिमरत कौर की रिपोर्ट पॉजिटिव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या भी बढ़ चुकी है, जबकि 1,185 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,74,308 हो गई है। इधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16,699 नए केस सामने आए हैं और 112 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 61,695 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 36 लाख नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 36,29,855 पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।
दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना कहर जारी। 24 घंटे में 112 लोगों की मौत। 16 अप्रैल से लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। कोरोना वायरस की रफ्तार पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो आज शाम रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की थी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने कहा मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। बिहार कोरोना वायरस गाइडलाइन। इन राज्यों से हवाई यात्रा के जरिए बिहार आने वाले यात्री ध्यान देनी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। बिहार सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से फ्लाइट के जरिए पटना आने वाली यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ये टेस्ट यात्रा के 72 घंटे पहले कराना होगा। बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। गुरुवार को एक दिन में 6000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस आ रहे हैं। वहीं इसी बीच महामारी से 24 लोगों की मौत भी हो गई है। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी बीच दूसरे राज्यों में बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है, जिसमें फ्लाइट के जरिए बिहार आने वाले यात्रियों के लिए अब RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ये रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इस संबंध में एयरलाइंस कंपनियों की ओर से भी मैसेज किया जा रहा है। Realme C25 की पहली सेल आज 12 बजे फ्लिपकार्ट पर 10,000 से कम में खरीदें। Realme C25 का 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 9,999 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। वहीं इसके 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 10,999 रुपए रखा गया है। ये दो फोन 2 कलर वेरिएंट में लाया गया है। इससे वाटरी ग्रे और वाटरी ब्लू का विकल्प है। Realme.com फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स में आप इस फोन को आज यानी 16 अप्रैल दोपहर 12 बजे के बाद से खरीद सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।